जय हिंद। आज अपने पढ़ेंगे हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा की राजधानी कौन सी है, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। लेकिन क्या है कि चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, और यहाँ पे दिल्ली का कोई बॉर्डर लगता है हरियाणा को, वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, इधर से चंडीगढ़। और चंडीगढ़ दो राज्यों की राजधानी है, पहला हरियाणा, दूसरा यहाँ पे जो पंजाब है उसकी राजधानी है चंडीगढ़। अब हुआ क्या, बात है सन 1966 की। सन 1966 में एक शाह आयोग का गठन किया गया, जो क्या था, पंजाब पुनर्गठन आयोग था। यानी जो पंजाब था उसका पुनर्गठन करना था भाषाई आधार पर। तो 3 राज्य बनाए गए, जहाँ हिमालय था उसको हिमाचल प्रदेश, पंजाबी बोलते थे तो पंजाब, और जहाँ हिंदी बोलते थे उसको बनाया गया हरियाणा। तो 1 नवंबर सन 1966 को हरियाणा जो है वो एक राज्य के रूप में उभरा। और यहाँ पे आपको एक नदी दिखेगी, अगर आपके पास नक्शा है या एटलस है उसके अंदर, तो यहाँ पे एक नदी दिखेगी आपको, जो कि दिल्ली से होके निकलती है और हरियाणा और यहाँ पे है यूपी यानी उत्तर प्रदेश, इसके बॉर्डर पे बहती है, जिसका नाम है यमुना नदी। क्या नाम है? यमुना नदी। पूछ लेते हैं कई बार कि हरियाणा और यूपी जो है यानी उत्तर प्रदेश, दोनों की सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है, तो यमुना। हरियाणा की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। हरियाणा कब बना? तो 1 नवंबर 1966। कौन सा आयोग था? शाह आयोग, पंजाब पुनर्गठन आयोग था ये शाह आयोग, जो भाषाई आधार पर राज्यों का जिन्होंने बंटवारा किया। ठीक है। और यहाँ पे अब मेन जो जगह है वो अपन देख लेते हैं। अब दिल्ली जो है, दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है, जो जिसकी यहाँ पे ये बॉर्डर बनाती है इसके साथ, हरियाणा के साथ। ठीक है। और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब यहाँ पे एक जगह है कालका, यहाँ पे आपको दिखेगा कालका, और इसके यहाँ पे दिखेगा पंचकुला। ये है कालका, ये है पंचकुला। अब देखो क्या होता है, ऊपर की साइड यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। इधर वाली साइड उत्तराखंड। तो आपने यहाँ पे एक पहाड़ी देखी थी, कौन सी पर्वत श्रेणी थी यदि आपको याद है तो? मैंने ये वीडियो में बताया है जब मैंने हिमाचल प्रदेश पढ़ाया था। इसका नाम है शिवालिक पर्वत श्रेणी। कौन सा? शिवालिक। ठीक है। तो इसकी कुछ पहाड़ियाँ या कुछ पर्वत जो है वो यहाँ पे भी आएंगे, है ना। तो कालका और जो पंचकुला एरिया है, यहाँ पे कुछ न कुछ आपको पहाड़ देखने को मिलते हैं। थोड़ा बहुत एरिया चंडीगढ़ का भी आ जाता है इसमें। तो ये कालका जो है, यहाँ पे आपको एक चीज़ क्या मिलेगा, कालका शिमला रेल मार्ग, जो मैंने आपको हिमाचल प्रदेश पढ़ाते वक्त बताया था कि कालका शिमला रेल मार्ग जो है वो यूनेस्को में शामिल है। काफ़ी अच्छा सफ़र रहता है जब कालका शिमला रेल मार्ग पे जाते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा प्राकृतिक सौंदर्य देखने को मिलता है यहाँ पे, जो कि यूनेस्को में शामिल है। कालका का ये कालका शिमला रेल मार्ग यहाँ पे दिखेगा। कालका, फिर पंचकुला आपको जगह याद रखनी है यहाँ पे। ठीक है। पहाड़ी क्षेत्र है, टूरिस्ट के लिए अच्छा है वैसे। अम्बाला, उसके बाद में यहाँ पे आपको दिखेगा अम्बाला। यहाँ अम्बाला में क्या है, एक सैनिक छावनी है अम्बाला में, ये आपको याद रखना है कि अम्बाला के अंदर सैनिक छावनी है। इसके नीचे आप जब आओगे तो आपको मिलेगा कुरुक्षेत्र। यहाँ पे मिलेगा कुरुक्षेत्र में, तो ये तो आपको पता है कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया, तो ये काफ़ी फेमस है। तो आपको ये तो आराम से याद रह जाएगा कि कुरुक्षेत्र जो है वो हरियाणा में है, और यहाँ पे महाभारत का युद्ध जो है लड़ा गया था। इसके बाद में आपको यहाँ दिखेगा कैथल। कैथल में क्या हुआ था, सन 1240 में जो रजिया सुल्तान थी, डाकुओं ने उनकी हत्या कर दी थी। अब इसके पीछे कहानी क्या थी मैं आपको बताता हूँ। इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। ठीक है। और 1236 में ये दिल्ली के राजगद्दी पे बैठी थी, और नाम क्या था? सुल्तान, यानी रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे वो सुल्तान की उपाधि धारण करते थे, इसलिए इनका नाम क्या था? रजिया सुल्तान। और इन्हीं के यहाँ पे ये शासिका बनी। और इससे पहले यहाँ भी जितने भी शासक थे सारे के सारे पुरुष थे, ये एकमात्र महिला थी दिल्ली सल्तनत में। तो यहाँ पे चालीसा दल था, आपको पता है कि चालीसा दल था। चालीसा दल ने रजिया सुल्तान को मानते थे कि रजिया सुल्तान जो है उसको हम सुल्तान नहीं मानेंगे, क्योंकि एक महिला है और यहाँ पे एक पुरुष राज करेगा। लेकिन हुआ क्या, 1236 में जैसे तैसे रजिया सुल्तान जो है वो वहाँ पे शासिका बन गई। अब यहाँ हुआ क्या, रजिया सुल्तान तो जो थी, इसके अंडर में लोग काम करते थे। तो वहाँ पे इनके पिताजी जो थे, जिनका नाम इल्तुतमिश था, उन्होंने लोगों को वेतन देने के बजाय वो भूमि दान में दिया करते थे, भूमि देते थे वेतन के बजाय, जिसको कहते थे इक्ता व्यवस्था। यानी इल्तुतमिश ने लागू की थी इक्ता व्यवस्था। इक्ता व्यवस्था क्या है? वेतन के बदले भूमि देना। ठीक है। तो पंजाब जो था, पंजाब है ना,
पंजाब का था एक आदमी जिसका नाम था मलिक अल्तूनिया, इक़्तिदार था मलिक अल्तूनिया, मलिक अल्तूनिया। तो मलिक अल्तूनिया ने क्या कहा कि मैं रजिया सुल्तान के अंडर में काम नहीं करूँगा, क्योंकि ये महिला थी और इसने सोचा कि पुरुष होगा तो हम करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। तो इसने क्या करा, विद्रोह कर दिया मलिक अल्तूनिया ने। तो इसको दबाने के लिए ये जो रजिया सुल्तान थी, ये इसको सबक सिखाने के लिए पंजाब पर इसने आक्रमण कर दिया, मलिक अल्तूनिया पे आक्रमण कर दिया रजिया सुल्तान ने। जब रजिया सुल्तान ने खुद को हारते हुए देखा कि हाँ अब मैं हार रही हूँ, तो इसने क्या किया, रजिया सुल्तान ने इसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया कि मलिक अल्तूनिया तू मेरे से विवाह कर ले। और सन 1240 में इन दोनों ने एक दूसरे से विवाह कर लिया। किसने, रजिया सुल्तान और मलिक अल्तूनिया ने। और जब ये लौट रहे थे, जब ये पंजाब से लौट रहे थे, जब ये कैथल में पहुँचे, यहाँ पर कैथल में पहुँचे, तो 1240 में वहाँ के डाकुओं को खबर पड़ी कि कोई आ रहा है और उसके पास बहुत ज़्यादा धन है। तो उन्होंने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया और इन दोनों को मार दिया, मलिक अल्तूनिया को और रजिया सुल्तान को। बाद में पता चला कि ये तो दिल्ली सल्तनत की सुल्तान थी रजिया सुल्तान, लेकिन 1240 में मरने के बाद क्या ही होगा, अब इसको मार दिया गया। अब इसके बाद में दिल्ली सल्तनत में और फिर राजा आते गए। तो 1240 में किसकी मृत्यु हुई कैथल के अंदर, तो रजिया सुल्तान की। उसके बाद में आपको दिखेगा करनाल, करनाल आपको दिखेगा कुछ यहाँ पे यूपी के बॉर्डर के पास, करनाल। करनाल की है कल्पना चावला। कल्पना चावला जो थी वो करनाल की रहने वाली थी। यहाँ पे एक और भी फेमस चीज़ है, वो है डेयरी अनुसंधान केंद्र। कई बार पूछ लेते हैं कि डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे था, है तो करनाल के अंदर, करनाल यानी हरियाणा। उसके बाद में आता है पानीपत। पानीपत आपको दिखेगा यहाँ पे, पानीपत। अब पानीपत क्यों फेमस है मैं आपको बताता हूँ। पानीपत में 3 युद्ध लड़े गए थे। पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी और पानीपत की तीसरी। किन किन के बीच हुई ये कई बार पूछ लेते हैं, तो अपन पानीपत पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, पहला 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761। ठीक है। अब 1526 में जो युद्ध हुआ था, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में। ये किस किस के बीच हुई, ये हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, जिसमें बाबर जो है वो विजयी रहा था। ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर। और दिल्ली सल्तनत जो है वो पूरी तरह खाक में मिल गई और बाबर ने मुगल जो है साम्राज्य की स्थापना कर दी। इसके बाद में मुगल आ गए बाबर के बाद में, और यहाँ से दिल्ली सल्तनत जो है वो इब्राहिम लोदी, ये लोदी वंश लास्ट था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत की पहली लड़ाई। दूसरी हुई थी 1556 में, जो कि है सेकंड लड़ाई, यानी दूसरी लड़ाई पानीपत की 1556 में। ये हुई थी किस किस के बीच, ये हुई थी हेमू और अकबर के बीच। जब अकबर 1556 में राजा बना था, अकबर जब राजा बना था 1556 में, तब क्या हुआ, हेमू ने, अकबर जो है, अकबर का राज्याभिषेक हुआ था पंजाब में। तब उस टाइम दिल्ली का जो सिंहासन था, जो हुमायूं है, उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली का सिंहासन जो है, यहाँ पे बताता हूँ आपको, दिल्ली का सिंहासन खाली था। इसके पास में आगरा है ना, तो यहाँ पे ये दोनों जगह खाली थी। तो हेमू ने क्या किया, इन पे आक्रमण करके और इन दोनों को जीत लिया। अकबर के राज्याभिषेक होने के बाद जब तक अकबर यहाँ पहुँचा, तब तक इन दोनों को ये हेमू जीत चुका था। अकबर का सेनापति था जिसका नाम था बैरम खान के नेतृत्व में, यानी इसके सेनापति, ये सेनापति था। तो इसने क्या किया, हेमू के साथ युद्ध किया और हेमू को हरा दिया। और अकबर जो है वो आगरा यानी दिल्ली जो थी उसकी राजगद्दी पे बैठ गया। ये था पानीपत की दूसरी लड़ाई। फिर है पानीपत की तीसरी लड़ाई, जो है 1761 में। 1761 में ये किसके बीच लड़ी गई, ये लड़ी गई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। और मराठों में कौन थे, मराठों में थे सदाशिवराव भाऊ। इनका नाम था सदाशिवराव भाऊ। ये आपको याद रखना है कि मराठा और अहमद शाह अब्दाली कौन था, ये एक अफगान आक्रमणकारी था, अफगान आक्रमणकारी। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली और मराठों यानी सदाशिवराव भाऊ के बीच 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। तो पहली लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच 1526, 1556 में हेमू और अकबर के बीच, 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। ये आपको 3 लड़ाइयाँ जो है याद रखनी है। और पानीपत कहाँ है, हरियाणा के अंदर है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो और मेन जो जगह है वो है रोहतक। ये आपको दिल्ली के पास यहाँ पे दिखेगा रोहतक।
ठीक है। रोहतक में क्या है, एशिया का सबसे बड़ा होलसेल का व्यापार है रोहतक में। होलसेल कपड़े का, होलसेल का सबसे बड़ा व्यापार एशिया के अंदर कहाँ है, तो वो है रोहतक में। उसके बाद में आपको देखेगा गुरुग्राम। गुरुग्राम जो है वो दिल्ली एनसीआर के अंदर आता है। एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन, इसके अंदर दो जगह आती है, एक तो ये है गुरुग्राम और दूसरा है फरीदाबाद। गुरुग्राम तो आपको यहाँ दिखेगा और यहाँ दिखेगा फरीदाबाद। पहले गुरुग्राम का नाम गुड़गांवा था, ठीक है। इसी के पास में आपको दिखेगा मानेसर, यहाँ पे दिखेगा मानेसर, यहाँ पे गुरुग्राम और यहाँ पे फरीदाबाद, ठीक है। तो गुरुग्राम जो है पहले इसका नाम गुड़गांवा था, और गुरुग्राम जो है बहुत ही विकसित जगह है, क्योंकि ये दिल्ली एनसीआर का एरिया है, यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह है, आईटी सेक्टर बहुत अच्छा है यहाँ का। तो यहाँ क्या क्या चीज़ और इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ जो एनएसजी कमांडो होते हैं इनका केंद्र है, कहाँ पे, गुड़गांवा में यानी गुरुग्राम में एनएसजी कमांडो का केंद्र है। दूसरा मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, जो कि गुड़गांवा के पास मानेसर दिखेगा, यहाँ पे है मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। अब देखो जिसको क्लास समझ में नहीं आती वो यहाँ जा सकता है, मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है ना, तो अपना चेकअप वगैरह करवा सकते हो। उसके बाद में है सुल्तानपुर पक्षी विहार, ये भी कहाँ है, ये भी गुड़गांवा के अंदर है, यानी गुरुग्राम के अंदर है सुल्तानपुर पक्षी विहार। ये काफ़ी बार पूछते हैं सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ है, तो ये गुरुग्राम के अंदर है। उसके बाद फरीदाबाद मैंने आपको बता दिया दिल्ली एनसीआर में आता है, तो इंडस्ट्री वगैरह विकसित हो नहीं होना। उसके बाद हिसार, यहाँ पे आपको दिखेगा हिसार। हिसार के अंदर है भैंस अनुसंधान केंद्र। यहाँ पे कौन सा है, भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ है, हिसार के अंदर। और यहाँ पे आपको दिखेगा सिरसा। तो ये यहाँ की इम्पोर्टेंट जो जगह है वो है यमुना नदी। किस कौन सी स्टेट के बॉर्डर पे बहती है यमुना नदी, तो यूपी और कौन सा है, हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पे बहने वाली नदी कौन सी है। दिल्ली किस नदी के किनारे है, यमुना। दिल्ली किस नदी के किनारे है, तो यमुना। और यहाँ से बहती हुई आगरा से होती हुई आगे लौट जाती है यमुना, और आगे प्रयागराज में ये गंगा नदी से मिलती है, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो अब मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।